सब लोग पढ़ा करते हो कि उत्तम कुल पुलस्ति करनारी, उत्तम कुल पुलस्ति करनारी, शिव विरंची पूजे हो थोड़ा उसके दूषित रहे, लेकिन दुश्मन अगर मिले तो रावण जैसा मिले। दुश्मन मिले सुबहिए मगर मतलबी यार न मिले। अगर एक गद्दार दोस्त मिल जाए तो तुमको चैन से बैठने नहीं देगा, तो तुम उससे कुछ कह पाओगे। और दुश्मन अगर मिले, निंदक नीरे राखिए, जो निंदा करने वाला मिले, जो दुश्मनी करने वाले मिले, उसको अपनी आंखों में बसा के रखो। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन निरमा निर्मल करे सुभाए। अगर तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा विरोधी है ना, तो तुमको हमेशा वो सचेत करता रहेगा। अगर बुद्धि रखते हो तो मुंह पे जरा सी मिट्टी लगी है, अपने को दिखाई नहीं पड़ेगा, और जैसे मिलेगा तैसे मुस्कुरा करके चलेगा। बोले अब देखो मेरे कपड़ा बढ़िया पहने हैं, कि मिट्टी मुंह नहीं धो सके, और हंसेगा तो आप इतने तो पागल है नहीं, कुछ ना कुछ विचार करेंगे यार ये हमको देख के क्यों हंस रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ी है। कहा जाओ, रावण नहीं जा रहा है कि नीत जा रहे हो, शिक्षा ले लो। लक्ष्मण गए और सिराहने खड़े हो गए। कहा लंकेश, हम रामानुज लक्ष्मण कुछ शिक्षा लेने आए। कहा शिक्षा? कहा हाँ। बोले कलम लिए हो? कहा हाँ। बोले निकालो, नोट करो। लक्ष्मण ने बड़े प्यार से निकाला कलम कागज, हाथ में पकड़ा, कहा बढ़िया बात बताइएगा। वो मैंने बताया, मिले दुश्मन दानेदार, दोस्त गद्दार न मिले। कहा नोट करो। मोर जियतला मोरपुर पावन धरव खरारी, और तोर जियत लो तोरपुर मजाऊ पचारी पचारी। अगर तुम आए हो तो नोट कर लो, भेजने से आए हो तो अपने राम से बता देना, मोर जियत लो मोरपुर पाँव न धरे खरार। जब तक मैं जिंदा रहा, यक्को कदम हमारे लंका में घुस नहीं पाए, और तुम्हारे दोनों भाई के रहते हुए मैं तुम्हारे लोग को चल रहा हूं, हिम्मत है तो रोक लो। मोर जियत लो मोरपुर पाँव न धरे खरार, तोर जियत लो तोरपुर में जाऊं पचार पचार। लक्ष्मण माने गुस्सा में लौटे और कहा भैया कहाँ भेज दिया आपको? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो मरते समय भी चैलेंज दे रहा है, कह रहा रोको हमको, तुम रखते हो। राम जी हंसे, कहा लेकिन रावण ऐसा कहेगा नहीं। बोले अब मेरी बात नहीं मानोगे? कोई बात नहीं। उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि मन में तो ही आया कि द्विबाण और निकालें। कहा लेकिन लक्ष्मण तुम कैसे गए, कैसे पूछा? कहा गए सिराहने खड़े हो गए। बोले बस करो, जान गए ब्राह्मण है वो, और सिराहने खड़े होकर के तुमने निवेदन किया, अब की बार जाओ और उसके चरण के पास खड़े होकर के जाओ। सब लोग तो लक्ष्मण गए और जैसे चरणों तरफ खड़े हो गए, रावण हंसा। बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। कहा लक्ष्मण दो चीज नोट कर लो, अच्छे काम को टालना नहीं और गलत काम को करना नहीं। हमने दोनों काम करके देख लिया। जो हमारे परिवार के सबके हक में अच्छा था वो कार्य मैंने किया है। मैंने कसम खा लिया था कि वही है भजन में तामस देहा, कि तामसी शरीर है, हम भजन नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरे मुंह से प्रेम से अगर राम निकल जाता तो शायद आज ये दुर्दिन देखने को हमें न मिलता। हमने जैसे तुमने मेरी बहन के नाक कान काटे, वैसे मैंने बदले की भावना से सीता जी का हरण कर लिया। हमको नहीं करना चाहिए, तो मैंने अन्याय किया है। उसको कल पे छोड़ना था, भजन पहले करना था। भजन करो तज के दुनियादारी, यह मन भयवा है बड़ी मजेदारी। कल किसी ने देखा नहीं,
भगवान गोविंद ने कहा जाओ डेरे में सो जाओ, और अगर तुम कल मारे जाओगे ना तो कल होगा तो देखा जाएगा। 5 पांडवों को सुला दिया भगवान गोविंद ने, और 86 कौरवों को सुलाए पड़े हैं भीष्म पितामह। और जैसे प्रातः काल का समय हुआ, भगवान गोविंद पहुंचे और उसी किवाड़े पे हल्का धीरे से झटका मारा। द्रौपदी ने कहा कि कौन? कहा कन्हैया। जैसे कहा कन्हैया, द्रौपदी ने दरवाजा खोल दिया। कहा भैया आप? बोले हाँ। इतनी रात के? बोले पगली रात नहीं, सवेरा हो गया। पहले पहरमा सबके उजागे, पहले पहरमा सबके उजागे, अब दूसरे पहरमा भोगी, और तीसरे पहरमा चोर चोरैया, चौथे पहरमा जोगी जोगी। सबका सोने के जागने का समय बताया गया। कहा एक काम करो, उठो द्रौपदी बहना, उठो, दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे दिन हो गया। कहा भैया हमको क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, केवल भीष्म पितामह के डेरे तक चलो, अब आशीर्वाद लेकर के चले आओ। जानते क्यों ले गए? पितामह ने दुर्योधन से चैलेंज दिया था। कहा दुर्योधन जा सो जा अपने डेरे में, तू डरता है कन्हैया को, मैं नहीं डरता। आज का ये फैसला कुरजंग है, क्या करेंगे? कृष्ण उनके संग में है। होते सुबह एक पांडव का पद मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? कहा अपनी पत्नी भानुमति को मेरे डेरे तक भेज देना आशीर्वाद लेने की। यानी इनका मतलब रहा जिसको पहला आशीर्वाद मिल जाएगा कल्याण उसी को होगा। जाके रक्षक कैसो ताको कौन न देसो। कहा बाबा तुमको पता ही नहीं चलेगा कि आशीर्वाद भानुमति को दे रहे कि द्रौपदी को। द्रौपदी ने कहा भैया अभी रात है, और गांव वाले समाज वाले किसी को बख्शे ही नहीं। वो यही कहेंगे द्रौपदी रातों दिन घूमा करती है, इनमें कोई न शर्म है न कोई लाज है। भगवान ने कहा रुको, अपना उतारा पीतांबर, जैसे द्रौपदी साड़ी पहनी रही वैसे कन्हैया साड़ी पहन के लंबा घूंघट मार लिया। कहा चलो, अब कोई देखेगा तो कहेगा दो नारियां गई हैं। द्रौपदी के साथ में गोविंद चले, इनके पैरों वाली चप्पल जैसे बजी, भगवान ने कहा इसको निकालो। अब तुम छिप करके चलना चाहती हो तो एकदम चलो, कोई जा नहीं न पाओ। द्रौपदी ने चप्पल अपना निकाला और सोचा कि उठावे, तब तक कन्हैया नीचे झुके, दोनों चप्पल उठा के बगल में दबा लिया। कहा चलो। द्रौपदी को ले गए मोहन वहां, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहां। उसी अंदर बाबा ध्यान मग्न है, चौखट पे खड़े हो गए और धीरे से कान में धीरे धीरे द्रौपदी के बोलने लगे। कहा द्रौपदी कि पहले परिचय की बात न हो, प्रणाम कर लेना और बाबा तुमको पहचान न पाऊंगा। अरे पहले परिचय की बात न हो, तुम सारा काम पूर्ण कर लो, यतिवर बाबा के चरणों पे जाकर अपना मस्तक धर दो। कहा चिंता न करना, हम यहीं खड़े, कहीं दूर नहीं जाएंगे। कहा ठीक, के चरणों में जाके सर टेका, द्रौपदी ने भीष्म पितामह चरणों में कौन गिरा देखो, भीष्म का गायक जैसे मत्था रखा, बाबा की समाधि टूट गई, आंखें खुल गई। और देखते क्या है? देखा है कि सधवा नारी है, देखा है कि सधवा नारी है जो चरणों में शीश झुकाती है और तन की रंगी साड़ी उसके सधवापन को बतलाती है, रंगीन वस्त्र जैसे देखा। भीष्म पितामह ने कहा ये कोई सौभाग्यवती पत्नी है, सुहागवती है। आशीर्वाद निकल गया। अब आशीर्वाद सुने कहते क्या है?
आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती हो ऐ बेटी। ध्यान दीजिएगा, वहां वादा किए बैठे कल को पांडव एक मारा जाएगा, होते सुबह एक को मार के ढेर कर देंगे। और उसी की पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने मस्तक नहीं उठाया, तो बाबा ने कहा लगता है ज्यादा परेशान है, अच्छा ले एक आशीर्वाद और ले जा। आशीर्वाद मुंह से निकला कि सौभाग्यवती हो ऐ बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का न रंग कभी उतरे। आशीर्वाद दिया, और जब द्रौपदी ने मस्तक नहीं उठाया तो बाबा ने कहा अच्छा ले एक आशीर्वाद और ले जा। यही प्रणाम करने का परिणाम होता है, साथ प्रणाम करे झुकजे बिन आशीर्वाद लिए नहीं झुका। जन्म जन्मांतर का दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जितनी बार सामने पड़ो एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करो। वो चाहे जितना क्रोध में है, गुस्से में तुमको आशीर्वाद उसको देना पड़े, चाहे गुस्से में कहा भैया कल्याण मस्त, अगर उसके मुंह से निकल गया तो कैसी लड़ाई है। वो सारी लड़ाई जो है एक दिन बिल्कुल सुनाई बदल जाती है। मस्तक नहीं उठाया ना, बाबा ने कहा चल ले एक आशीर्वाद और ले जा। सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो। ऐसी आवश्यकता रही द्रौपदी को। कहा जब मस्तक रखने से आशीर्वाद मिल रहा, इतना सुंदर सुंदर आशीर्वाद मिल रहा, तो द्रौपदी ने कहा 5 मिनट और बड़ी रहो। सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। अच्छा बोले ले मांग ना खाली हो, अब आशीर्वाद ये भी ले जा, तू वीर कुमारों वाली पुत्रवती भव। और जैसे कहा पुत्रवती भव तैसे द्रौपदी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिया और कहा बाबा सिंदूर मेरी जो मांग में है, बाणों से इसे मिटाओ ना, और हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ। पूरे महाभारत में अगर देखा जाए भीष्म पितामह एक जगह धोखा खाए, और वही भगवान लीलाधारी की लीला रही। कहा द्रौपदी कहा बेटी क्या कर रही हो, हमने आशीर्वाद दिया और तुम बोलती जा रही हो कि साड़ी का रंग उड़ाओ ना। कहा बाबा मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा तो बोलो बाबा वचन तेरा का झूठा नहीं कहेगा। ये आशीर्वाद दिए जा रहे हो। अरे जैसे कहा मेरे 5 पतियों में से, तैसे भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी, बोले हाँ दादा तुम्हारी द्रौपदी। भीष्म पितामह की आवाज बंद हो गई। अब बोले तो कहा द्रौपदी सुन लो बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, सौभाग्य और दुर्भाग्य का मैं निर्णय पीछे ले पाऊंगा। बोले बाबा मतलब? कहा एक बात खटकती है दिल में, हैरा जिसने कर डाला है, अब पहरा तेरा देता होगा और विश्व रचाने वाला। जिसके साथ तुम आई हो वो कहाँ छिपे बैठे, पहले उनका परिचय कराओ। जिसके साथ आई कहाँ छिपे बैठे? अब तो द्रौपदी फंसी चक्कर में। अगर बोले कि हम अकेले आई हैं तो तूने हमारे कुल का नाम बदनाम किया, रात के बेला में अकेले आई कैसे? अब बोले कि हम भगवान कन्हैया को साथ में लेके आई या वो हमको लेके आए, तो आज वो इतना बड़ा घूंघट डाले बैठे। इसलिए द्रौपदी के सामने ऐसी मजबूरी बनी कि बाबा पूछते रह गए जिसके साथ तुम आई वो कहाँ बैठे हैं?
तो द्रौपदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा के समझ में आ गया मौनम स्वीकार लक्षण। कोई अगर गलती किए है एक बार पूछो उससे, चाहे लड़का हो चाहे पुरखा हो, कि तुमने गलती किया। अगर वो नहीं बोल रहा है तो जान लीजिए कि शायद तुम्हारे सामने या तो बोलने के लायक है नहीं, या सम्मान कर रहा है, तुमको जवाब नहीं दे रहा है। भीष्म पितामह ने दूसरी बार नहीं पूछा, बस ध्यान दौड़ाया तो देखते क्या है कि मस्ती में आकर जब देखा चौखट पे दृश्य निराला था। अब पीतांबर का घूंघट डाले बैठा वो मुरली वाला। चप्पल बगल दबाए बैठे द्रौपदी वाला। कहते हैं द्रौपदी का चप्पल पीतांबर के थापों में थे मस्त कन्हैया हंसने में, लेकिन लीन पितामह रोने में, लेकिन लीन पितामह रोने में, लेकिन लीन पितामह रोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में, लेकिन लीन पितामह रोने में। इसी घूंघट के नीचे नीचे भगवान गोविंद हंस रहे हैं। भीष्म पितामह खड़े खड़े रो रहे हैं। अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, उसको एक शब्द ना कहो, केवल उसका शान, उसकी शान मार दो, वो मरने से भी ज्यादा बदतर हो गया। भीष्म पितामह को तकलीफ हुई, रोए कि आज जिंदगी पहली बार हमारे शब्द कटे, और आज तक कोई माई का लाल मेरे शब्द को काट नहीं पाया। देखा घनश्याम की तरफ, बोले कन्हैया ये सब तुम्हारी माया है, और आज तुमने मुझे नीचा दिखाया है ना, मैं वादा करता हूं इसी महाभारत के अंतर्गत अगर एक दिन मैंने तुमसे इसका बदला न लिया तो मेरा भी भीष्म पितामह नाम नहीं। भीष्म पितामह माने नहीं। समय हमारा आपका भी आज तो चल रहा, कल का कथा का है। हमारे बड़े भैया के विचार है, इशारा के मोहित जी भीष्म प्रतिज्ञा। हमने कहा समय मिला तो देखा जाएगा, नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं भाई। अच्छा बताओ, सब आगे इनको सुना देंगे तो अगली बार हमें काहे बुलाएंगे? कहेंगे छोड़ो दूसरे को बुलाएंगे। अब कुछ बाकी रह जाएगा तो कहेगा अच्छा एक चीज बाकी रह गई, लाओ बुलाया जाए महाराज परीक्षित वजह से। तो कहा कि जो आप कथा सुन रहे हैं, कहा आय द्रुपद सुता, आय द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हमने कल क्या कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन आज जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आए द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। अब पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। आशीर्वाद में ये पावर, ये शक्ति, ये ताकत होती है। अभी आप सुन रहे थे कि तम दृष्ट्वा परम पीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि। जैसे संत महाराज को देखा गर्गाचार्य को, नारद बाबा तो वो नंद बाबा दौड़ते हुए गए, चरणों गिर के प्रणाम किया, और पकड़ के हाथ लेकर के आए, अपने दरवाजे आसन बिठा दिया, तो कहा गुरुदेव एक विनती है। बोलो क्या चाहिए? कहा महाराज हम भाग्यशाली हैं कि आप आज मेरे दरवाजे पहुंच गए। संत का दर्शन बड़ी भाग्य से होता है, वो घर धन्यवाद का पात्र होता है जिस दरवाजे संत पहुंच जाए। सबको नहीं मिलता, क्योंकि मानस में पढ़े हो
अरे अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं, ये हम नहीं पूछ सकते आपसे, लेकिन हम भाग्यशाली हैं, ये सोच रहे हैं कि हमको रास्ते मिल गए। इनके दिमाग में थोड़ो है कि ये गर्गाचार्य गुरु हैं यदुवंशियों के। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। ये वसुदेव के भेजे हुए मेरे यहाँ आ रहे हैं। कहा बाबा 2 बच्चे हमारे हैं, अब दोनों बच्चों का आज तक नाम नहीं रखा गया, तो महाराज इनका नाम आप रख दीजिए। देखो जितने नाम संत के द्वारा रखाया गया है, जितने नाम ब्राह्मण के द्वारा रखाए गए, अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा पूछ करके जो नाम रखे गए हैं, शायद उस नाम का लाभ रात दिन मिल रहा हमको आप सबको। और जितने नाम हम टीवी देख के रखे हैं, अगर यकी नाम की व्याख्या करें तो कुछ लोग कहेंगे निर्मोही जी का तो अगले साल ना बनाए। हाँ, चूंकि वो जो सत्य होता है वो कड़वा होता है। दवाई लाभ तो करती है लेकिन वो तीखी होती है ना। गर्गाचार्य ऐसे संत तो बुलाए। अब जो कहा कि महाराज हमारे 2 बच्चे हैं, इनका नाम नहीं रखा गया, तो गर्गाचार्य ने सोचा कि ये बता रहे हैं हमारे 2 बच्चे हैं, वही भेजे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं। चलो बहुत बढ़िया है, इनको हम नंद का लड़का माने, वसुदेव जी का माने। वैसे भी लिखा गया है, हम आप जितने बैठे हैं हर व्यक्ति के 5 बाप और 5 महतारी बताई गई हैं। दत्त जनक जनेऊ दत्त गुरु विद्यादाता सांच, ये 5 बाप 5 माई के कटघरी में आते हैं। लड़का की बात रही, देवी भागवत में लिखा है कि 9 प्रकार के पुत्र होते हैं, 9 प्रकार के। अब उधर चलेंगे समय ज्यादा होगा। गर्गाचार्य ने कहा देखें तो बापे बने बैठे हैं कि बाप वाली हमदर्दी हो। वही कभी कभी देखा गया है ना कि हंसी मजाक लोग बोलते भैया हमको अपन बापे मान लियो। यार मानने से बाप ही हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, अगर बाप हम तुमको मान रहे तो हमका लड़का मानो, तब तो जिंदगी का सुख मिलता है। और एक तरफा न लड़ाई होती है और न दुश्मनी होती है। ये भी गर्गाचार्य ने कहा कि नंद बाबा हम तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं रख सकते, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो इनका नाम नहीं रख पाएंगे। बोले महाराज क्यों, पंचांग नहीं है, हम व्यवस्था करें या और कोई बात है? बोले नहीं, दरअसल में हम तुम्हारे कुल गुरु नहीं हैं, हम तो गुरु हैं यदुवंशियों के। वसुदेव जी यदुवंशी क्षत्रिय थे। तो कहा कि अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रख दिया और कंस को पता चल गई इन दोनों बच्चों का नाम गर्गाचार्य ने रखा है, तो इन्हीं दोनों बच्चों को वसुदेव जी का पुत्र मान लेगा वो, और तुम्हारे बच्चों के प्राण जो है संकट में पड़ जाएंगे, जैसा बोलो। अरे नंद बाबा ने कहा गुरुदेव सुनो, तो एक काम करो, इसको कंस जान ही न पाए। बोले कैसे नहीं जानेगा? अरे नाम रखाओगे, मैं नाम रखूंगा तो कंस नहीं जानेगा। जानते क्यों कह दिया गर्गाचार्य ने? इसलिए कह दिया कि जब से भगवान गोविंद का अवतार हुआ है, जितने संस्कार नंद बाबा करवाए हैं, अकेले कोई संस्कार संपन्न नहीं किया। आप जैसे पूरे परिवार गांव समाज वालों को बुला के हर कार्यक्रम संपन्न करते रहे, तो आगे तो बुलाएंगे हमारे बच्चों का नाम रखा जा रहा है। नंद बाबा ने कहा गुरुजी ये काम न किया जाए। बोले क्या? कहा हमारे बच्चों का नाम चोरी से रख दिया जाए। चोरी से, इनका नामो चोरी से रखा गया। बोले फिर घर के अंदर चलें? अरे बोले महाराज घर के अंदर तो ना जाओ, ये घर नहीं है। बोले तो? कहा यह अनाथालय बन गया, मुसाफिर खाना।
जब से लड़का पैदा हुआ तब से कितने आए, कितने गए, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हम गिनती नहीं कर पाए। हमने बिल्कुल गेट खोल दिया, आओ जाओ घर आपका है। तो वहां चल के तुम बेदी में नाम तक रखो और कोई पहुंच जाए तो वो जाके बता देगा कम से कम। बोले हाँ ये बात तो है। तो कहाँ चला जाए? बोले चलो इसी गौशाला के अंदर चलते हैं, इसी गौशाला में इनका नाम रखा जाएगा। और वहां कोई जाएगा नहीं, वहां गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र की कीमत सब नहीं समझते। आपसे बताएं, जहां ज्यादा लोग जिस मकान में, जिस कमरा में सपना देखें, ज्यादा उल्टे सीधे शब्द निकले सोते में, जैसे लोग कहते कौवाते हैं ना, लगातार गाय का मूत्र, उसको गाय के गोबर से लिपाई करो उस कमरे की, और गाय का मूत्र ले जा करके 2 बार 4 बार छिड़क करके देखो। चाहे जितना अपराधी किस्म का व्यक्ति ना हो, उसको भी अगर पंचगव्य पिला दिया जाए, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, अगर ये इसको पंचगव्य कहते हैं, और 500 चीज इकट्ठा करके और एक बार जिसको पिला दिया जाए, गौ माता कृपा है कि एक बार उसका हृदय बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। लेकिन मैं केहू अगर दे दियो जानकारी में हम लोग पिलावे, कहें महाराज अब यहाँ का तो राह देते, तो महाराज का है कहा तुम पान कर जाओ, इशारा कर दिया जाता, भैया थोड़ा सा इसको ओठों में स्पर्श कर लो, ना पी पाओ ना खा पाओ। तो उसी गौशाला के अंदर गर्गाचार्य जी, नंद बाबा, दोनों भैया, दोनों छोटे लड़का चले। तो गर्गाचार्य ने फिर आनंद लिया, कहा बाबा किसी से न बताओ, कम से कम यशोदा जी से तो बता दियो। कहा नहीं बताएंगे। बोले क्यों? कहा अगर यशोदा जी जान गई तो एक नारी स्वभाव होने के नाते किसी न किसी से जरूर बताएंगे, हमारे यहाँ फलाने गुरु जी आए रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा काहे बताएंगे? कहा अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। बोले बच्चों से प्रेम तो है हर मातारी को, अपना लड़का सबको प्यारा होता है, लेकिन एक श्राप और आशीर्वाद कुछ होता है। वो बड़ा भाग्यशाली परिवार है जिसको किसी का आशीर्वाद मिलता रहे, और बड़ा अभागा होता है जिसको श्राप मिल जाए। देखो क्षमा करेंगे, नारी विभाग को, इन देवियों को मिली है श्राप, और श्राप किसने दिया? धर्मराज ने। जब कर्ण मारा गया और 100 कौरव मारे गए, तो धर्मराज अपने हाथ में पावित्री धारण करके और एक एक भाई का ध्यान करके, एक एक भाई का नाम लेकर के वो तिलांजल दे रहे थे, जिसको तुम मरने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद हम लौट आते हैं तो कहते हो जल देना, तिलांजल, तिल लाल लाल करके एक एक भाई के नाम लेकर के दे रहे थे। और कुंती को शंका हो गई कि 100 भाई मरे हैं कौरव, दुर्योधन 100 भाई मरे हैं ना, और धर्मराज 100 के अलावा 101 वाली संख्या में नहीं जाएंगे, और 100 कौरव मरे हैं, देख कर्ण मारा गया, 101 मरे। वो चुपके से गिनती रही, वो जल दान करते रहे, 1 2 3 4 98 99 100, और जैसे 100 अधूरी जल दे चुके ना, तैसे उतारा पावित्री रखने लगे, तैसे कुत्ते दौड़ के चलिए भैया। बोले हाँ माई। बोले बेटा 1 अंजलि जल और दे दो। 1 अंजलि? बोले हाँ। कहा माई वो कौन है, उसका नाम तो बताओ। कहा भोले बिसरे में। अच्छा अच्छा, भोले बिसरे की याद दिलानी आई। कहा माई हम भूले नहीं, हमारे 100 भाई मरे थे, 100 भाई के नाम मैंने जलदान किया, और चलो सब हो गया। बोले नहीं भैया 1 अंजलि जरूर दे दो। कहा कि माई उसका नाम बताओ। आज तक भेद छिपाए पड़ी रही, शायद हो सकता है इस भेद को अगर दुर्योधन जान गया होता तो लड़ाई बंद हो जाती, धर्मराज जान गए होते तो लड़ाई बंद हो जाती। क्योंकि दुर्योधन का मित्र रहा कर उसको राजा वो बना देता, और धर्मराज का सबसे बड़ा भाई था। लेकिन कुंती ने भेद को छिपाया,
कहा भाई उसका नाम बताओ, 101 वाली संख्या में कौन आ रहा? कुंती ने इधर मुंह घुमाया, क्योंकि महतारी आंख से आंसू निकलने लगे, इधर मुंह घुमाया तो कहा भैया उसका नाम है कर्ण। और जैसे कहा कर्ण, तैसे धर्मराज ने कहा माई तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे कर्ण ना कौरव में है ना पांडव में है, वो तो सूत पुत्र है, मेरे हाथ का दिया हुआ जल वो कैसे पाएगा? और जैसे कहा वो सूत पुत्र है, जो छिप छिप कर रोती थी, बिल्कुल सामने रोते हुए कुंती खड़ी हो गई। कहा धर्मराज आज तक दुनिया वाले ने कर्ण को सूत पुत्र कहा, तो हमने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से निकला है सूत पुत्र, अपनी जबान बंद कर लो। और कहा जिसको तुम सूत पुत्र कह रहे हो ना, वो तो तुम्हारा सगा भाई है और तुमसे बड़ा भाई है वो। कहा माई क्या कहा? बोले हाँ। पूरी कहानी सुना दिया इनको और कहा इसमें कर्ण की गलती एक न एक नहीं है, गलती जो है वो मेरी गलती है, हमने इस वेद को छिपाया।